हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा और मेरा नाम है मीनाक्षी मेहर। तो आज मैं अपने फ्रिज की क्लीनिंग करने जा रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और फ्रिज काफ़ी गंदा भी लग रहा है। तो क्यों ना मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो को शेयर करूँ। तो देखिए, आज मैं डीप क्लीनिंग करूँगी अच्छे से। और गर्मियाँ स्टार्ट होने को आ गई है और ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम फ्रिज में रखते हैं क्योंकि सर्दियों में इतना नहीं रख पाते जितना कि हम गर्मियों में रखते हैं। तो फ्रिज मेरा आज खाली भी हो चुका है क्योंकि फ्रिज में आज सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम खाली है। तो आज तो सफाई करने में मज़ा आने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आज मैं अपने जो फ्रिज है इसके जितने भी मेरे सामान इसके अंदर रखे हुए थे इनको मैं एक एक करके बाहर निकाल देती हूँ। और फ्रिज जो है हमारे घर का सबसे अभिन्न अंग होता है। ये समझ लीजिए, अगर फ्रिज गंदा है तो बीमारियाँ सबसे ज़्यादा घर में पनप जाती है। तो फ्रिज को हमेशा क्लीन ही रखना पड़ता है, चाहे वो किसी भी मौसम में हो, सर्दी हो या गर्मी हो। सर्दियों में तो फ्रिज की आवश्यकता हमें ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हम रख लेते हैं फ्रिज में। तो फ्रिज को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो यहाँ पे अभी देखो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है और गर्मियों में आपको पता है कि फ्रूट हो गए या दूध हो गया या कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें हम सब के सब फ्रिज में ही रखते हैं और फ्रिज को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे सारा सामान मैंने बाहर निकाल दिया है और यहाँ पे मैंने एक गीला कपड़ा लिया है, एक कॉटन का कपड़ा है। तो मैंने क्या किया है कि पहले मैंने जो पतीला होता है ना उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल के उसमें थोड़ा सा सर्फ़ डाल दिया था। और मैंने कहा पहले सर्फ़ के पानी से अच्छे से जितने भी दाग धब्बे ना उनको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से मैं कपड़ा है पूरे जो फ्रिज में अच्छे से फेर दूंगी। एक बार मैं सरफ वाले पानी से करूँगी अच्छे से, क्योंकि जितने भी दाग होते हैं इन पे लगे हुए, एक तो फ्रिज होता है अंदर से वाइट और दाग धब्बे एकदम जल्दी भी लग जाते हैं और दिखते भी जल्दी हैं। तो ऐसे तो रोज़ नहीं बन पाता है, एक दिन अच्छे से डीप क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए अपने अपने फ्रिज की। तो मैं यही कर रही हूँ। मैंने सारा सामान बाहर निकाल के गीला कपड़ा लेके और पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का जितना भी एरिया होता है ना उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये साइड में जहाँ जो भी हमारी बोतलें या कुछ भी सामान रखा रहता है ना, तो यहाँ पे भी कई गंदे फंदे जो है हाथ लगते रहते हैं, चिपकते रहते हैं। और अभी मैं देख रही थी कि अभी मुझे एक कॉकरोच दिखा। अब मुझे कॉकरोच की भी टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि गर्मी आते ही कॉकरोच किचन में ज़्यादा नज़र आ जाते हैं और एक हो गया ना तो एक से आपको पता है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने कहा पहले मैं अच्छे से फ्रिज की सफाई कर दूँगी, उसके बाद मैं पूरा किचन करूँगी सफ़ा, एकदम क्लीन ढंग से। तो इसी तरह मैं इसको कर रही थी। और फ्रिज को जब भी आप साफ़ करते हो ना तो सबसे पहले जो लाइट है वो ऑफ़ कर दीजिए फ्रिज की। उसके बाद स्विच तो खैर लगा भी रहने दीजिए तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइट ऑफ़ करके अच्छे से उसको मतलब खोल के अच्छे से डीप क्लीनिंग कीजिए तो ही अच्छा बनता है। और अगर कांच की जो चीज़ें हैं आपकी, जैसे कि मेरे ये पूरा कांच का ही फ्रिज है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ज़्यादा इसमें कांच का ही सामान ज़्यादा है। तो मैं क्या करती हूँ, उनको निकालती नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादा गंदे नहीं रहते हैं तो मैं नहीं निकालती, उनको वैसे ही मैं पोंछ लेती हूँ। और अभी मैंने क्या किया है, पतीले में साफ़ वाला पानी ले लिया है। एक बार तो मैंने सरफ वाले पानी से अच्छे से साफ़ कपड़े से पोंछ लिया था और एक बार मैंने जो साफ़ वाला जो पानी है ना और इस कपड़े को धो के और फिर मैं साफ़ वाले पानी से अच्छे से सफाई कर रही हूँ क्योंकि जितना भी सरफ वरफ लगा होगा ना वो साफ़ हो जाएगा। और देख सकते हैं कि फ्रिज कितना चमक रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब भी हम बर्तन धोते हैं ना जिस जूने से, तो उसको कभी फ्रिज में ना लगाइए क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम जो बर्तन धो रहे हैं जूठे बर्तन धोते हैं और फिर हम चिकन विकन भी खाते हैं तो जो होता है एक ही पोछा लगा रहता है पूरे उसमें। तो ये मानिए कि जब फ्रिज अगर हमें साफ़ करना है ना तो एकदम साफ़ सुथरे कपड़े का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कॉटन का कपड़ा घर में अगर पड़ा हुआ रहता है ना तो उसी को अच्छे से साफ़ कीजिए और धो के फिर सुखा दीजिए। और ये देख सकते हैं आप, ये मेरा जो फ्रिज है क्लीन होने के बाद इस तरह दिख रहा है। और अगर क्लीन फ्रिज रहे, क्लीन घर रहे तो किसको अच्छा नहीं लगता है, सभी को अच्छा लगता है। और ये देखिए कितना चमक रहा है जबकि मैंने सर्फ से ही धोया है। वैसे आप नींबू भी रगड़ सकते हैं अगर ज़्यादा आपके दाग धब्बे हैं। मेरा इतना ज़्यादा गंदा नहीं था इसलिए मैंने ज़्यादा झंझट नहीं किया है, ओनली सॉफ्ट पानी से धो दिया है कि नॉर्मल पानी से।
और जितने भी इसके जो ट्रे वगैरह रहती है वो सब मैंने बाहर निकाल दिए धोने के लिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्रे है, सबसे ऊपर वाली, जहाँ पे बर्फ़ जमती है ना, तो बर्फ़ के सीधे नीचे इसको लगाना पड़ता है, क्योंकि जितना भी बर्फ़ का पानी होता है इसके द्वारा नीचे आ जाता है। तो अभी मेरा जो अंदर है ना वो पानी टपकने लगा होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने कहा इसी को धो देते हैं। इसको धोने से इसको वहाँ पे लगा लेंगे और बाकी जो और हैं हमारे जो सामान है ना उसको हम बाद में धोते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं इसी को धो रही थी। तो ये भी ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन धोना तो पड़ता ही है। जो भी थोड़ा बहुत दाग धब्बे थे उनको मैं इसी से धो लूँगी अपने विम बार वगैरह से। लेकिन फ्रिज को एकदम साफ़ सुथरे कपड़े से ही अच्छे से धोइए तो ठीक लगता है। तो ये देखिए, ये भी मैंने अच्छे से धो लिया है। और आप बताइएगा कि आप अपने फ्रिज की क्लीनिंग कैसे करते हैं। और बस मेरा तो तरीका ऐसा ही है, सबका अलग अलग तरीका होता है सफाई करने का। तो ये देखिए, मैंने ये अच्छे से साफ़ करके धो लिया है और इसे मैं लगा देती हूँ जहाँ पे हमारी बर्फ़ जमती है उसके ठीक नीचे। तो ये मैंने एडजस्ट कर लिया और जो थोड़ा बहुत पानी गिरा था ना नीचे उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। इसके बाद जो छोटे छोटे ये सामान होते हैं ना, इनको भी मैं धो लेती हूँ, क्योंकि इनमें दाग धब्बे ज़्यादा लगते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई दाल की पतीली, दूध की पतीली या कोई भी हम सामान रखते हैं ना, तो इन पे ज़्यादा चिपकने का डर रहता है और गंदे भी ये ज़्यादा रहते हैं। फ्रिज की कम से कम 4-5 महीने के बाद तो एकदम डीप क्लीनिंग होनी चाहिए, पूरे अच्छे से सफाई। क्योंकि एक तो फ्रिज भी साफ़ सुथरा हो जाता है और एक तरीके से क्लीनिंग भी हो जाती है। एक बार या तो सर्दियां जब स्टार्ट होती है तब कर लीजिए, जब हम बंद करते हैं सारे उसके सामान, और एक बार जब गर्मी स्टार्ट होती है तब कर लीजिए तो भी ठीक है। अगर किसी को ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं है तो 2 बार भी बहुत है साल भर में, या फिर जिसको ज़्यादा टाइम है तो वो 4 महीने 5 महीने में कर सकता है। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने जब सर्दियां स्टार्ट हुई थी ना, तो उस टाइम मैंने अच्छे से पूरे पार्ट धो के और अच्छे से इसी तरह से क्लीनिंग करके रख दिए थे। और जितनी भी बोतलें होती हैं ना फ्रिज की, उनको धो के संभाल दिया था, क्योंकि पानी तो पीते नहीं है सर्दियों में, ठंडा पानी। और अभी जैसे गर्मी स्टार्ट हो रही है तो अभी मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को पूरा अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद अभी मैंने बोतलें स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि अभी इतनी गर्मी नहीं लग रही है कि ठंडा पानी पीने का मन करे। लेकिन अभी अगले मंथ से यानी अप्रैल के महीने से बोतलें भी मुझे धो के अच्छे से रखनी पड़ेगी, 1-1 2-2 बोतल। तो फिलहाल तो मैं इतना ही करूँगी। जितने भी मेरे इसमें लगाए रहते हैं ना ये पार्ट, इन्हीं को धोऊंगी मैं। ये प्लास्टिक के जितने भी आइटम है ये तो ज़्यादा गंदे हो रखे थे, तो इनको धोना बहुत ज़रूरी होता है। और लास्ट में ये जो बकेट है जिसके अंदर की हम सब्जी रखते हैं, ये तो आप हफ्ते 2 हफ्तों में भी धो सकते हो, क्योंकि सब्जियां रखते हैं तो सब्जियों के दाग धब्बे कुछ भी हो वो पड़ जाते हैं। वैसे भी सब्जी मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं मार्केट से सब्जी लेके आती हूँ पहले मैं अच्छे से उसको धो के टोकरी में रख देती हूँ। ऐसे नहीं कि एकदम कहीं से आए और एकदम फ्रीज में घुसा दी, ये नहीं करना चाहिए। और सब्जियां धो के साफ़ सुथरी करके तब जाके मैं फ्रिज में रखती हूँ, ताकि फ्रिज जो है वो साफ़ सुथरा बना रहे। और होता है ना कई जगह ऐसे कि फ्रिज में सब्जियां इधर उधर से कुछ भी लेके आ गए और रख दिया, तो दाग धब्बे छींटे कुछ भी हो फ्रिज में लग जाते हैं। तो मेरी आदत ऐसी नहीं है। मैं एक दिन पहले धो के अच्छे से उनको पहले बाहर अच्छे से उनका पानी वानी जब अच्छे से निकल जाता है उसके बाद ही फ्रिज में रखती हूँ। तो ये देखिए, ये भी अच्छे से क्लीन हो गया है। और ये जो नल है ना इसमें भी चलता पानी आ रहा है, तो मेरी जो टंकी है वो भी खाली होने का डर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो पानी आ रहा है ना एकदम जो वैसा पानी आता है ना टंकी का, वही पानी आ रहा है। तो ये भी मज़े है, ये भी ठाड़ है कि पानी ठीक है। तो ये देखिए, मैंने ये अच्छे से धो दिए हैं सारे बर्तन। अब इन पे एक एक हाथ थोड़ा गीला कपड़ा भी लगाना बहुत ज़रूरी है। एकदम गीले जो रहते हैं ना एकदम नहीं धोना चाहिए, एकदम अंदर नहीं रखना चाहिए। जो गीला कपड़ा रहता है एक बार इनको अच्छे से पोंछ लीजिए, थोड़ा पानी वानी अच्छे से निकल जाए, उसके बाद अपने फ्रिज में अच्छे से लगा दीजिए, ताकि उनका जो पानी है वो सारा का सारा एक तरफा हो जाए, अच्छे से निकल जाए। और ये जो मैं सब्ज़ी रखती हूँ ना उसके ऊपर की ट्रे है, ढक्कन है उसका, तो उसको भी मैंने अच्छे से धो दिया है। और ये देखिए फ्रिज भी मेरा सूख चुका है। तो मैं 1 बाय 1 करके ये जो मेरी सीटें हैं ना ये मैं इसको लगा देती हूँ। और अभी मैं भूल गई थी कि नीचे का है ऊपर का है। वैसे तो नीचे ऊपर एक जैसा ही है, लेकिन जब लगाते हैं ना तो लगता है ना कि बीच का वाला हिस्सा थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है ऊपर का। तो मैं यही चेक कर रही थी, मैंने कहा मैंने गलत तो नहीं लगा दिया कि। और मैंने इनको अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े से पोंछ लिया था।
तो ये देखिए मैंने इन्हें अच्छे से लगा दिया, फिर मैंने उसे निकाला था, फिर मैंने अच्छे से बीच में मतलब एडजस्ट करके अच्छे से लगा दिया था। तो ये देखिए अब मेरे को लग रहा है कि अब मैंने ठीक लगाया है। कई बार होता है ना ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। और जितने भी इसके अंदर मेरे सामान थे रखे हुए, जैसे टमाटर हो गए, टोकरी हो गई, या कुछ जैसे छोटे छोटे डब्बे हो गए, तो उनको मैं गीले कपड़े से साफ़ करके रखूँगी, क्योंकि अभी मैंने फ्रिज साफ़ किया है और गंदगी तो आपको पता है छोटी छोटी हो ही जाती है डब्बों में। तो इनको मैं अच्छे से जो जितने भी बॉक्स थे ना, जैसे जैम के डिब्बे, अचार के डिब्बे, तो इन सबको मैं गीला कपड़ा लगा के एक बार अंदर रख दूँगी। और जब भी आप कोई सामान जैसे हम लोग बाहर निकालते हैं ना, तो एक बार क्या कीजिए, गीला कपड़ा लगा के और फिर रख दीजिए। तो ये देखिए मेरा जो फ्रिज है कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। और जो लास्ट है वो है बाहर का एरिया। तो बाहर भी मैंने यही किया है। सबसे पहले तो मैंने वही कॉटन का जो कपड़ा रहता है ना गीला, उसमें सर्फ डाल के अच्छे से पहले जितने भी दाग धब्बे होते हैं ना उनको मैं छुटा रही थी, क्योंकि दिख भी रहे थे गंदे, यहाँ पे ज़्यादा दिखते हैं। जहाँ पे हम लोग दरवाज़ा बाहर 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 की तरफ खींचते हैं ना, तो वहाँ पे ज़्यादा, एक तो हाथों का जितना भी हमारा रहता है ना कीटाणु वगैरह वो चले जाते हैं, तो यहाँ पे गंदगी ज़्यादा लगती है। तो यहीं पे मैं ज़्यादा क्लीन कर रही थी। मिष्टी भी आ गई थी कि मम्मी क्या कर रही है, और बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक रहता है ऐसी चीज़ें देखने का, तो बच्चे वही देख रहे थे। तो ये देखिए मेरा जो फ्रिज है एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए।